हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन हिस्टोरिया पे स्वागत है। तो आज जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई होप कि आप सब इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इतिहास, भारत का इतिहास। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित है, जिनमें से हैं हमारे पास जो सबसे पुराना इतिहास है वो है प्राचीन भारत, फिर है मध्यकालीन और फिर उसके बाद आता है आधुनिक भारत। तो वन बाय वन करके हम सभी जो हमारे इतिहास हैं, इतिहास के भाग हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम थोड़े थोड़े बिल्कुल कम शब्दों में हमारे नोट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर करते रहेंगे। तो आप भी अपनी नोटबुक ले लीजिए और इसको नोट करते चलिए, ठीक है, जिससे आपको जब आप दोबारा इसको रिवाइज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, मेनली हम जो भारत का जो नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं, भरतों का देश भी बोलते हैं और भारतीय भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन जो ये नाम हैं, ये नाम कहाँ किस किस एरिया के लोगों ने हमें दिया है और इनको याद रखने की क्या ट्रिक कर सकते हैं, हम साथ में वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा इतिहास, भारत का इतिहास। पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है यहाँ पे कि जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ते ही क्यों हैं, उसकी हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ें। तो हिस्ट्री में कुछ जो वॉर हुए जैसे और कुछ भी जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं से हमें कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वो गलती हम ना करें जो हमारे पूर्वजों ने की, ठीक है। तो उससे ये बेनिफिट है कि हिस्ट्री की हेल्प से हम कुछ क्या करें, नॉलेज गेन करें कि युद्ध वगैरह में कुछ नहीं रखा, हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास अगर हम बात करें भारत की, तो भारत हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जैसे कि हमने देखा है कि हमारा भारत ऐसे है कुछ, ठीक है, स्टार की टाइप में वो है, ठीक है, ऐसा। तो अब यहाँ पे क्या है, जो ऊपर है बिल्कुल, या फिर आप बोल सकते हो उत्तर में, जो इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत का जो उत्तर पार्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हिमालय, ठीक है, यहाँ पे भी है, ऊपर भी और यहाँ से भी है, ठीक है। तो और जो बिल्कुल नीचे है वहाँ पे क्या है, हमारे पास समुद्र है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास कोई क्वेश्चन हमसे ये पूछे कि भारत का विस्तार कहाँ तक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे कि जो भारत है वो कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, उत्तर से हिमालय में से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। तो यहाँ तो हमें कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, हमें भारत का नक्शा याद होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हमारा जो जम्मू है, जो सियाचिन वगैरह हैं, वो हमारे हिमालय को टच करते हैं, और जो बिल्कुल नीचे हमारे जैसे केरला और तमिलनाडु हैं वो हमारे समुद्र को टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हो जाता है हमारा। तो अगर फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है विस्तार का, तो जो भारत का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में हिमालय तक, हिमालय से, ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दक्षिण में समुद्र तक फैला है, ठीक है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारा उत्तर निकाल सकते हैं। सेकंड जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि हमारा जो देश है, देश का नाम भारत है, ठीक है। तो ये भारत देश कहाँ, मतलब कहाँ से हमें पता लगा कि हमारे देश का नाम भारत है। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ पुराण होंगे, काव्य होंगे, कहीं पे तो लिखा होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे भारतवर्ष और भरतों का देश, ठीक है, भरतों का देश। तो ये हमें कहाँ पे लिखे मिले, ये हमें लिखे मिले महाकाव्य व पुराण। अब इसको कैसे याद रखें हम, इसको याद रखने की ट्रिक ये है,
जैसे महाकाव्य, महाकाव्य नाम से ही पता लग रहा कि कोई महान व्यक्ति, तो महान व्यक्ति, तो महान व्यक्ति कौन था हमारे देश का? भरत। तो हम याद रख सकते हैं कि जो भरतों का देश जो शब्द मिला था हमें, वो कहाँ से मिला था? महाकाव्य और पुराणों से। अब जैसे जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ रहे होते थे, हमें तो पता था कि हमारे देश को भारत बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो नहीं पता था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें नाम पता लगा वो भारत ही पता लगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सबसे पुराना नाम क्या है? भारत ही है। ठीक है, तो यहाँ से पुराना निकल रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पता लगा पुराणों से हमें क्या पता लगा? भारतवर्ष और भरतों का देश। ऐसे ही महाकाव्य से हमें क्या पता लगा? भारतवर्ष और भरतों का देश। अब उसके बाद यहाँ से हमने 2 नाम तो ये कर लिए जो हमें महाकाव्य और पुराणों से मिले। ठीक है, अब जो थर्ड है, तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे देश का नाम है। अगर देश का नाम हमारा भरतों का देश या फिर भारतवर्ष है, तो हमें क्या बोलेंगे? हमें बोलेंगे, जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं उनको बोलेंगे भारती। ठीक है, या फिर भारतीय। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? भरत की संतान, भरत की संतान। ठीक है, तो अब आई हमारी 4th क्वेश्चन की बारी। तो 4th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? जो हमारे भारत के ही जो लोग थे, पुराने प्राचीन जो लोग थे, ठीक है, वो हमारे देश को क्या बोलते थे? वो हमारे देश को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ ये अराइज होता है कि जम्बू द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है, या फिर कौन सा देश जाना जाता था? तो क्या बोलेंगे हम? भारत। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन भारतीय थे वो हमारे देश को किस नाम से पुकारते थे? तो वो क्या बोलते थे उसको? जम्बू द्वीप। क्या बोलते थे? जम्बू द्वीप। ठीक है, और जम्बू का यहाँ पे जो अर्थ है वो है जामुन। अब जामुन तो आप सभी ने खाई होगी, जिसको हम ब्लैकबेरी बोलते हैं। ठीक है, तो जामुन क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ पे जामुन के जो वृक्ष थे वो बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए क्या बोलते थे? जम्बू द्वीप। तो ये किन्होंने दिया हमें नाम जम्बू द्वीप? हमारे प्राचीन भारतीयों ने। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय थे उन्होंने ही हमें ये नाम दिया कि हमारा देश क्या है? जम्बू द्वीप है। अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अब ये तो हमारी बात हुई महाकाव्य, पुराण और हमारे भारतीय लोगों की, उन्होंने क्या बोला। ये तो हमारे इंटरनल पार्ट में था जो पॉइंट था। अब अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, कि जो हमारे जैसे जो भी हमारे देश में जो बाहर के लोग आए, उन्होंने हमें क्या क्या किस किस नाम से पुकारा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरानी आए थे सबसे पहले, और वो आए थे सिंधु नदी की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे है सिंधु नदी पाकिस्तान की साइड में। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री की थी उन्होंने। तो जब वो यहाँ से एंटर करेंगे तो इसका मतलब सबसे पहले किससे मिले? सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी से इसका मतलब वो हमें किस नाम से जानते थे? किसके नाम से जानते थे? सिंधु नदी के नाम से जानते थे। और वो सिंधु न कह के हमें क्या बोलते थे? हिंदू। क्या बोलते थे? हिंदू। ठीक है, तो ईरानियों ने हमें क्या नाम दिया? अगर हम यहाँ पे लिखें, ईरानियों ने हमें क्या नाम दिया? उन्होंने हमें बोला हिंदू। और किसके नाम पे बोला? सिंधु नदी के नाम पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदू। और किसके नाम पे बोला? सिंधु नदी के नाम पर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये नाम है ये पूरे पश्चिम में फैल गया। ठीक है, और पूरे देश को इसी नाम से जानने लग गए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आए यूनानी। ठीक है, जिसको ग्रीस भी बोलते हैं। ग्रीस वैसे बोलने में ग्रीक आता है, लेकिन स्पेलिंग में ग्रीस लिखा जाता है। ठीक है, तो वो तो अपनी प्रोनाउंसिएशन है, तो आप ग्रीक बोल सकते हो। वैसे जो ठीक प्रोनाउंसिएशन तो ग्रीक ही है, उसी को हम यूनानी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीक थे, यूनानी जो लोग थे, वो हमें क्या बोलते थे? इंदे। अब इंदे बोलते थे, तो इंदे से ही उन्होंने नाम बना दिया हमारा इंडिया। क्या बना दिया? इंडिया। तो यूनानियों ने क्या दिया? इंदे से क्या बनाया? इंडिया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया 6th। तो 6th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बना कि जो अरब के लोग थे उन्होंने हमें क्या बोला? अरब भी थे जो लोग, उन्होंने क्या कहा हमें? वो हमें हिंद कहते थे।
हमारे देश को क्या बोलते थे? हिंद। अब हिंद से क्या बन गया हमारा यहाँ पे? हिंदुस्तान। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि हमारे जो इंडिया हिंदुस्तान है, इनका जो जागरण है, मीन्स बोल लो कि इनका ओरिजिन पॉइंट है जो, वो कहाँ से हुआ? इंडिया का यूनानियों से हुआ और हिंदुस्तान का अरबों ने किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, तो मध्यकाल में सभी लोग हमें क्या बुलाते थे? हिंदुस्तान के नाम से। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मध्यकाल में भारत का कौन सा नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा प्रसिद्ध था हमारा यहाँ पे? हिंदुस्तान। तो आप वीडियो को बीच में क्लिक करके मत जाइए, आप पूरी वीडियो सुनिए, आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अरब को क्या अरबी लोग यहाँ पे क्या बोलते थे? हिंद बोलते थे, और उससे ही हमें नाम मिला हिंदुस्तान। और जो हिंदुस्तान वर्ड है, ये हिंदू से जो फारसी शब्द है वहाँ से बना है। हिंदू क्या है? एक फारसी शब्द है, उससे बना है हमारा हिंदुस्तान। और ये मध्यकाल में सबसे ज़्यादा फेमस जो नाम था हमारा, वो क्या था? हिंदुस्तान था। ठीक है, अब उसके बाद ये तो थी हमारी नाम के ऊपर। अब नाम हमने देख लिया कि भारत के लोग कैसे पुकारते थे, और जब बाहर के लोग आए, विदेशी लोग आए, तो विदेशी लोगों ने क्या क्या नाम दिया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो हमारी अब हमारा जो भारत है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ऐसे करके कि ऊपर वालों को हम बोलते हैं उत्तर और नीचे वालों को बोलते हैं हम दक्षिण। तो इनको ये डिवाइड करने वाली जो ये लाइन है, ठीक है, तो ये क्या है हमारी यहाँ पे? विंध्य पर्वत श्रृंखला है। क्या है ये? हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जिसने हमें उत्तर और दक्षिण के रूप में विभाजित कर रखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे ये तो दोनों डिवाइड है, तो कुछ टाइम ऐसा भी रहा होगा कि इन्होंने ये इधर आके नहीं देखा होगा और इन्होंने उधर जाके नहीं देखा होगा। जो यहाँ पे लोग थे, मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ के, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं। इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं। ठीक है, और जो नीचे वाले हैं वो बोलते हैं द्रविड़ परिवार। वो कहाँ से, किससे रिलेटेड है? द्रविड़ परिवार से रिलेटेड है, और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो दक्षिण के जो लोग थे वो हमारे यहाँ पे क्या है? मेन प्रवासी हैं हमारे भारत के। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो हमारे भारत की जो जनसंख्या है उसका भी जो निर्माण हुआ किसी नस्ल के आधार पे हुआ। जैसे हर जीव जंतु है जो, सभी की कुछ ना कुछ नस्ल होती है। जैसे हमने भैंस की सुनी होगी, सबसे ज़्यादा भैंस की सुनते हैं मुर्रा नस्ल होती है। गाय की सुनते हैं साहिवाल होती है। ठीक है, बदावरी होती है। तो ऐसे ही जो हमारे भारत में जो लोग रहने वाली जो जनसंख्या है, वो उनकी भी कुछ नस्लें थी। तो वो जो नस्लें थी वो कौन कौन सी थी, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो वो देखिए कौन सी थी। तो जो सबसे पहली नस्ल थी यहाँ पे वो थी ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, जो सेकंड थी वो थी पैलियो मेडिटेरेनियन। ठीक है, फिर उसके बाद थी जो थर्ड थी हमारे पास काकेशायड। फिर फोर्थ थी हमारे पास यहाँ पे निग्रोयड। और फिफ्थ थी हमारे पास मंगोलायड। ठीक है, तो इतिहास है, इतिहास आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके नाम है हमारे पास प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हमारे पास जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्राचीन इतिहास। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे, ये फर्स्ट है हमारा। फिर हमारे पास है सेकंड, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास। फिर जो थर्ड है हमारे पास वो है आधुनिक इतिहास। और जो हमारे पास प्राचीन इतिहास है ये भी आगे हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो वो जो 3 पार्ट हैं इसके, वो देख लेते हैं अब। तो वो 3 पार्ट कौन से हैं? पहले हम ये जो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ को आप, डायग्राम को अच्छे से देखिए और
याद कीजिए कि हमारे इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले पार्ट्स हैं, फिर आगे सब पार्ट्स भी हैं उसके। तो आगे क्या है हमारे पास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये तो मेन पार्ट हो गए। अब जो प्राचीन इतिहास है इसके भी आगे हमारे पास 3 पार्ट हैं। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे पास प्राग्ञैतिहासिक, प्राग्ञैतिहासिक काल। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इसका ही जो सेकंड पार्ट है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर है हमारे पास ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। पहले आगे इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। तो आगे जो हमारा प्राग्ञैतिहासिक काल है ये भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारे पास। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। फिर है हमारे पास मध्यपाषाण काल और फिर है हमारे पास नवपाषाण काल। पाषाण क्यों लगा रहे? क्योंकि इसको पाषाण के नाम से भी जाना जाता है। जो ये हमारा प्राग्ञैतिहासिक है इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है? पाषाण काल है। फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ पे पुरापाषाण काल है इसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 पार्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है निम्न पुरापाषाण काल, फिर आता है मध्य पुरापाषाण काल, फिर आता है उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक का जो हमारा ये चार्ट है ये समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले हमारे पास कितने का पार्ट थे? 3 पार्ट थे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग थे हमारे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। फिर उसको जो प्राचीन इतिहास था उसको फिर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राग्ञैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर जो प्राग्ञैतिहासिक थे उसके भी आगे 3 पार्ट थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर आगे जो पुरापाषाण काल थे उसके भी 3 पार्ट थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। तो फिर अब हमने प्राग्ञैतिहासिक काल के पार्ट तो पढ़ लिए, तो फिर इसका मतलब तो आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के भी होने चाहिए। लेकिन क्या है, जो आद्य ऐतिहासिक है इसके अंदर हमने कौन सी सभ्यता को रखा? सिंधु सभ्यता को रखा। क्योंकि उसके क्या थे, हमारे पास लिखित में साक्ष्य तो थे लेकिन सारे पढ़े नहीं गए थे। तो उसको हमने कहाँ पे रख दिया? सिंधु सभ्यता में रख दिया, इसमें आद्य ऐतिहासिक में रख दिया। ठीक है, जो ऐतिहासिक काल है इसके अंदर हमारे पढ़े जाते हैं जो वैदिक सभ्यता है हमारी वो पढ़ी जाती है, जिसके अंदर हमारे पास उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा क्लासिफिकेशन प्राचीन इतिहास का। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को ही कवर करेंगे। तो मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को तो पहले इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राग्ञैतिहासिक काल से स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो उसमें काल आया आरंभ पाषाण काल है जो हमारा, वो कौन सा है? प्राग्ञैतिहासिक काल ही है, जिसको हम पाषाण काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं। तो अब हमें क्या डिस्कस करना था कि इसके बारे में, तो यहाँ से हमें क्या मिला? इसके की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? वो ये थी कि इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था। तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या थी? लिखित साक्ष्य नहीं थे, लिखित साक्ष्य भी नहीं थे लेकिन लेखन कला भी नहीं थी। ठीक है, लिखित साक्ष्य भी नहीं थे और वह लेखन कला भी नहीं थी। तो जब लेखन कला ही नहीं थी तो साक्ष्य की का तो नाम ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो नहीं थे यहाँ पे। तो अगर नहीं थे तो फिर यहाँ पे इसके जो मतलब हमें साक्ष्य मिले तो कैसे पता लगाया गया इसके बारे में? तो इसके बारे में पता लगाया गया जो इसके पुरातात्विक साक्ष्य थे। जैसे कि इसको पाषाण काल बोलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे पत्थरों का काल रहा होगा। तो जो पुरातात्विक काल साक्ष्य थे इसके, जैसे पाषाण के बने हुए जो औजार होते थे, ठीक है, उनकी हेल्प से ही पता लगाया गया कि ये हमारा क्या है? प्राग्ञैतिहासिक काल है। और जिसको हम पाषाण काल भी तभी बोलते हैं क्योंकि इसके बारे में स्टडी ही पाषाण की हेल्प से ही की गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास है सेकंड, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पे हमारे पास लेखन कला तो थी लेकिन जो इसके लिखित साक्ष्य थे वो पढ़े नहीं गए। ठीक है, उनके बारे में कुछ भी स्टडी नहीं किया गया, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया आद्य ऐतिहासिक काल कि आधा इतिहास है
और आधा हम जान चुके हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में क्या थे, सारे ही लिखित साक्ष्य मिले थे और सभी हमने पढ़ लिए थे। तो इसमें आए थे हमारे पास लिखित साक्ष्य जो पढ़ भी लिए थे और जो समझ भी लिए थे। ठीक है, और इसकी अवधि कहाँ से है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो जो काल अवधि है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंडर आती है। और जो हमारे वैदिक सभ्यता है जिसके अंदर पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल है जो, वो हमारा ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। और जो लिखित साक्ष्य और लेखन कला थी वो हमारे सिर्फ इन दो में तो थी, लेकिन हमारे प्रागैतिहासिक काल में नहीं थी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि इसका एक पार्ट पूरा पाषाण काल था, एक मध्य पाषाण काल था और एक नव पाषाण काल था। तो अब हम यहाँ पे पूरा पाषाण काल अगर डिस्कस करते हैं तो पूरा पाषाण काल के अंदर हमारे पास क्या आता है, पूरा पाषाण काल के की जो खोज थी वो सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। और कहाँ पे की थी, मद्रास में पल्लावरम जो जगह थी वहाँ पे इसने खोज की थी। और ये कौन से सन की बात है, ये 1863 की बात है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल है इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बना यहाँ पे कि इसकी जो खोज है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। और कैसे की, कहाँ की, सॉरी, मद्रास में की। मद्रास के किस जगह पे की, पल्लावरम में की। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी अपना सकते हैं। अगर आपको आसान लगे तो आप अपना लीजिए, अगर ऐसे याद कर सकते हो तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 63 फुट का आदमी रॉबर्ट ब्रूस कहाँ पला, मद्रास के पल्लावरम में पला। ठीक है, मद्रास में पला, तो मद्रास में पला पल्लावरम। ठीक है, और 63 फुट का आदमी, तो 63 से यहाँ याद रहना चाहिए आपको कि 1863 में हमारी क्या हुई थी, पहले जो प्रागैतिहासिक काल का जो पूरा पाषाण काल था उसकी खोज की गई थी, उसके साक्ष्य मिले थे हमें मद्रास से। किसको मिले थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिले थे। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे, फिर सेकंड जो खोज हुई वो 1935 में हुई। वो कहाँ पे हुई, वो शिवालिक की पहाड़ियों में हुई। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये उत्तर पूर्व में हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इसकी क्या हुई, खोज हुई। और वहाँ पे किसने की इसकी खोज, वो की वहाँ पे डी टेरा व पीटरसन ने। तो इसको याद करने के लिए आप ट्रिक अपना सकते हो। तो ये अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे जो हमारे पास निम्न पूरा पाषाण काल है, इसका जो एरिया है हमारे पास वो कहाँ था, वो सोहन नदी घाटी का था। मीन्स जो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, उसका जो एरिया था वो वाला, उत्तर प्रदेश के छोटा नागपुर, संगरौली घाटी, ठीक है, और नर्मदा घाटी, और समस्त भारत में मिले थे वैसे हमें इसके जो निम्न पूरा पाषाण काल के। लेकिन सिंध में और केरल को छोड़कर बाकी हमें हर जगह इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और वो साक्ष्य कैसे थे, पाषाण उपकरण थे। ठीक है, पत्थर के बने हुए औजार थे। तो अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो पाकिस्तान में जो पंजाब है, उस टाइम तो वो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसके अंदर हमें मिले कुछ साक्ष्य। तो वो साक्ष्य कहाँ पे मिले, पंजाब के सोहन नदी घाटी पे। ठीक है, सोहन नदी की जो घाटी है वहाँ पे मिले। ठीक है, जो सेकंड मिले हमें वो कहाँ से मिले, संगरौली में। ठीक है, संगरौली घाटी में, जो कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में संगरौली घाटी में मिले। फिर हमें मिले छोटा नागपुर में और नर्मदा घाटी पे। नर्मदा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमें समस्त भारत में ही मिले। ठीक है, कि पूरे भारत में हमें साक्ष्य मिले किसके, निम्न पूरा पाषाण काल के। सिवाय कहाँ नहीं मिले हमें, ना तो सिंध
मीन्स जहाँ सिंधु सभ्यता थी ना तो वहाँ पे मिले, जहाँ सिंध है पंजाब का सिंध प्रांत है जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, ना तो वहाँ पे मिले और ना ही केरल में मिले, ठीक है। तो इन दो प्रांतों को छोड़कर, इन दो जगह को छोड़कर बाकी हमें हर जगह निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जो मुख्य उपकरण यहाँ से पाए गए वो कौन कौन से थे, उनके नाम क्या क्या है हमारे पास, तो वो हैं, सबसे पहले है हमारे पास सलक, फिर है गंडासा, ठीक है, फिर उसके बाद है खंडक, सलक, गंडासा, खंडक, और क्या था, हस्त कुठार, हस्त कुठार और बटी काशम, बटी काशम, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो ये हमारा जो निम्न पुरापाषाण काल है इसके भी और अलग से नाम हैं। तो वो अब जैसे ये सोहन नदी की घाटी से मिला तो इसको सोहन संस्कृति के नाम से पुकारा गया, ठीक है। सोहन संस्कृति के नाम से किसको पुकारा गया, निम्न पुरापाषाण काल को दिया गया ये नाम, ठीक है। फिर चापर चापिंग पेबुल संस्कृति भी बोला गया, इसको क्या बोला गया, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, ठीक है। और क्या नाम दिया गया, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, और हैंड एक्स, हैंड एक्स संस्कृति। क्यों बोला गया हैंड एक्स संस्कृति, क्योंकि यहाँ से हस्त कुठार मिले थे, कुछ ऐसे औजार जो पत्थर के बने हुए थे जिनसे हम हाथ का काम कर सकते थे, जैसे कि जो कुम्हार रखते हैं ना, ठीक है, ऐसे कुछ औजार मिले थे हमें यहाँ से। तो इसलिए इस जो संस्कृति है इसको क्या नाम दिया गया, हैंड एक्स संस्कृति का नाम दिया गया, ठीक है। तो अगर पूछे कि निम्न पुरापाषाण काल, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा निम्न पुरापाषाण काल का उपनाम नहीं है, तो उसमें सोहन संस्कृति आ जाएगा, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति आ जाएगा, और हैंड एक्स आ जाएगा, और एक अलग से आ जाएगा। तो अगर आपने ये पढ़े होंगे तभी तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन तो हैं इसके नाम, लेकिन क्या नहीं है, जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो इसका नाम नहीं होगा, तो आप आराम से वहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड देखो, हमने क्या देखा कि ये एरिया कहाँ तक फैला हुआ था, फिर हमने देखा कि यहाँ पे उपकरण कौन कौन से मिले, जहाँ ये एरिया जो हमने डिसाइड किया तो वो किसी कुछ साक्ष्य मिले होंगे तभी डिसाइड किया होगा, तो इसलिए हमने इसके साक्ष्य देख लिया हमें क्या क्या मिले वहाँ से। फिर उसके बाद हम इन साक्ष्यों के आधार पर हमने इसका उपनाम दे दिया, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट था, ये हमारा बी पार्ट था, और ये हमारा सी पार्ट। फिर अब डी पार्ट में क्या होगा, अब जहाँ इंसान है वहाँ पे हमारे क्या होंगे, जानवर भी होंगे, तो जीव जंतु भी होंगे। तो जीव जंतुओं में हमें क्या क्या मिले वहाँ पे, जंगली भैंसा के साक्ष्य मिले, ठीक है, जंगली भैंसा था जो, उसके साक्ष्य मिले, जंगली बैल, ठीक है, जंगली बैल के साक्ष्य मिले, और दरियाई जो घोड़ा है उसके साक्ष्य मिले यहाँ से निम्न पाषाण काल से, और ठीक है। तो इनके जो जीवाश्म है, जो जब मर जाते हैं तो उसके कुछ जैसे हड्डियों का कंकाल बच जाता है, ठीक है, या फिर नाखून मिल जाते हैं, तो या दांत मिल जाते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें इनकी कहाँ से मिली, इस जो निम्न पुरापाषाण काल का जो एरिया था वहाँ से पाई गई। तो वो कौन से जीव जंतु थे, वो ये थे, जंगली भैंसा, जंगली बैल और दरियाई घोड़ा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि निम्न पुरापाषाण काल में हमने जो साक्ष्य मिले थे हमें वो कहाँ कहाँ से मिले थे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मिले थे जहाँ पे सोन नदी घाटी है वहाँ से, ठीक है, सिंगरौली घाटी से मिले थे जो यूपी में है, छोटा नागपुर से मिले थे, नर्मदा घाटी से मिले थे जो मध्य प्रदेश में है, और बाकी समस्त भारत से कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहा, लेकिन हमें कहाँ से नहीं मिले, सिंध और केरल से नहीं मिले। और जो यहाँ पे जो उपकरण थे जिसके साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले वो थे शलक, गंडासा, खंडक, हस्त कुठार और बटी काशम, ठीक है। फिर इस जो संस्कृति है, इस संस्कृति का क्या 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 नाम दिया गया, सोहन संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है। हैंड एक्स किसके नाम पे दिया गया, हस्त कुठार मिले। सोहन संस्कृति किसके नाम पे दिया, क्योंकि पंजाब प्रांत में जो सोहन नदी घाटी थी उसके नाम पे दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमें जीव जंतु के साक्ष्य मिले वो क्या मिले, जीवाश्म मिले, मीन्स इनके जो डेड बॉडी थे, डेड बॉडी के होने के बाद जो लास्ट में बच जाता है, जैसे कंकाल तंत्र हो गया इनका, हड्डियों का ढांचा, ठीक है, और जो दांत हो गए, नाखून हो गए, तो उनकी हेल्प से हमने क्या पता किया कि ये कौन से जानवरों के हैं, कि ये जंगली भैंसा के हैं, बैल के हैं और घोड़ा के हैं,
ठीक है, इनके जीवाश्म मिले हमें वहाँ से। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आगे हमें और क्या मिला यहाँ पे, और हमें मिला इस काल का में जो मिले हमें यहाँ पे, जो इस काल में तो जो मानव था तो वो कैसे रहता था, आदि मानव था मीन्स, ठीक है। तो वो खुद भी क्या था, जंगलों में रहता था, जंगल को यहाँ पे कंदराव बोल सकते हैं, ठीक है। वो जंगलों में रहता था, कंदराव में रहता था, और जो जानवरों का ही शिकार करता था। वो खुद भी जानवरों की तरह रहता था और क्या था, जानवरों का ही शिकार करता था। तो वो कैसे रहता था, जानवरों की तरह रहता था, कि उसको पता ही नहीं था कि कपड़े वगैरह डालने होते हैं, ठीक है। जानवरों की तरह रहता था और जानवरों का शिकार करता था। तो अगर पूछा जाए कि आदि मानव हमें कहाँ पे मिले, निम्न पुरापाषाण काल में मिले, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल में हमें क्या मिला, हमें आदि मानव मिले। तो अब आगे क्या है, नर्मदा जो घाटी है उसमें जो हथनोर नामक एक जगह है, मीन्स गांव है, ग्राम है, वहाँ से मानव की खोपड़ी मिली, और वो जो मनुष्य का सबसे पुराना अवशेष है आज तक का, ठीक है। आज तक इससे पुराना हमें कोई भी अवशेष नहीं मिला। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि नर्मदा घाटी में ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे पुराना जो मनुष्य का सबसे पुराना अवशेष जो मिला है वो कहाँ से मिला, तो हम क्या कहेंगे, हमें हथनोर नामक ग्राम से मिला। तो हथनोर कहाँ पे है, नर्मदा घाटी पे है। नर्मदा नदी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे, जो हमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या मिला, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कि जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी में एक ग्राम है हथनोर, क्या ग्राम है, हथनोर, ग्राम मीन्स गाँव, ठीक है। और वहाँ से हमें क्या मिला, मानव की खोपड़ी मिली, मानव की खोपड़ी मिली, ठीक है। खोपड़ी क्या होती है, सिर, ठीक है। सिर का जो जो भाग होता है वो वाला खोपड़ी होता है। तो खोपड़ी मिली, और ये क्या है, अभी तक का सबसे पुराना अवशेष है। तो सबसे पुराना अवशेष क्या है, मानव की खोपड़ी, और वह कहाँ से मिली, हथनोर से मिली। हथनोर कहाँ पे है, नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में, और नर्मदा घाटी के कौन से गांव में, हथनोर गांव में, ठीक है। तो ये पढ़ना है मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल। आई होप कि आप नोटबुक साथ में लेके बैठे हो, ताकि आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमने जैसे निम्न पुरापाषाण में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक क्षेत्रफल था इसका। तो अब अगर हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो इसका जो क्षेत्र था वो क्या था, सिंध, केरल और नेपाल को छोड़कर भारत के प्राय सभी प्रांतों में था, ठीक है। मनुष्य के अस्तित्व के प्रमाण हमें हर जगह मिले, लेकिन कहाँ नहीं मिले, सिंध में नहीं मिले जो पाकिस्तान में, और केरल में नहीं मिले, और नेपाल में नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम तो नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि निम्न पाषाण पुरापाषाण काल में भी हमारे पास सिंध और केरल में कोई साक्ष्य नहीं थे, और अभी भी क्या है, कहाँ कहाँ नहीं है, सिंध में नहीं है, केरल में नहीं है, और नेपाल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले मानव के कि यहाँ पे मानव ने कभी मनुष्य का अस्तित्व रहा होगा, ठीक है। तो फिर हमें मिले कहाँ कहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे मिले। हमें मिले महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उनके जो जहाँ जहाँ हमें मिले हैं उनके स्थानों के नाम लिखते हैं, तो नोट्स बना लीजिए साथ साथ में। तो हमें मिले नेवासा में, ये नेवासा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कहाँ पे मिले, महाराष्ट्र, नाम ही महाराष्ट्र है तो यहाँ पे तो मिलने ही थे, ठीक है। तो महान राष्ट्र, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड हमें कहाँ मिले, डिडवाना में, डिडवाना में, डिडवाना में कहाँ पे है, राजस्थान में। तो जहाँ नाम ही राजस्थान है तो वहाँ पे तो राज करना ही था मनुष्य को, तो डिडवाना में भी राज किया, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास भीम बेटका में, नर्मदा घाटी पर। अब देखो नर्मदा घाटी पे वहाँ पे भी मिले थे और यहाँ पे भी मिले हैं, ठीक है। तो वैसे तो वो समस्त भारत में ही थे, कहीं हर जगह थे मोस्टली, पर वहाँ कोई फेमस जगह नहीं मिली थी हमें, लेकिन यहाँ पे हमें फेमस जगह मिली हुई है। जैसे महाराष्ट्र में नेवासा में स्पेशल मध्य पुरापाषाण काल के मिले हैं, और राजस्थान के डिडवाना में मिले हैं, और भीमबेटका नर्मदा नदी, और हमें मिले पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में, पुरुलिया में हमें कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में मिले, ठीक है। तो
पश्चिम बंगाल में मिल गए। अब यहाँ पे ये कहाँ पे था, ये मध्य प्रदेश में थे। अब और क्या कहाँ मिले, हमें मिले तुंगभद्रा जो नदी घाटी है ना वहाँ पे मिले, तुंगभद्रा नदी घाटी में। ठीक है, तो ये थे हमारे वो एरिया जहाँ जहाँ पे हमें साक्ष्य मिले, और यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे मिले थे, फिर हमें क्या पता लगा, जैसे वहाँ पे हमने औजार पढ़े थे कि शल्क, गंडासा, खंडक, हस्तकुठार, बटिकाशम, ये सारे जो हमारे औजार थे वो हमें निम्न पुरापाषाण काल से मिले थे। तो फिर हमें मध्य पुरापाषाण काल से कौन कौन से औजार मिले, तो वहाँ से हमें औजार मिले बेदक, बेदक बेदने वाला, ठीक है, बेदने के लिए, खुरचनी, खुरचने के लिए, जैसे खोदने के लिए हम, जैसे आपने सुना होगा कि खेत में हम क्या खुरपी वगैरह यूज़ करते हैं, तो वैसे वाले खुरचनी, वेदनियाँ। ठीक है, तो यहाँ से वहाँ से कैसे हथियार मिले हमें, मोटे मोटे, नाम भी देखो कैसे कैसे थे उनके, खंडक, हस्तकुठार, बटिकाशम, सल्क, गंडासा। यहाँ से क्या मिले, जो नुकीले थे वो पदार्थ मिले हमें, यहाँ से औजार मिले, जैसे बेदक। अब जैसे तीर होता है, तीर भी तो कितना नुकीला होता है, जब तभी तो किसी चीज़ को बेंध सकते हैं हम वहाँ उससे। ठीक है, खुरचनी मिला, वेदनिया मिला। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो भीमबेटका है वहाँ से हमें क्या मिला, 200 से अधिक चट्टानी गुफाएं मिली वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे लोग रहते थे, तो वहाँ पे हमें लोगों के रहने का साक्ष्य मिला। कहाँ पे मिला, भीमबेटका में। तो अब यहाँ पे भीमबेटका ये थी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 200 से ज़्यादा गुफाएं मिली, और उन गुफाओं में क्या थे, लोगों के रहने के साक्ष्य मिले कि उस काल के जो मानव थे वो यहाँ पे रहते थे। और ये क्या था, नियंडरथल मानवों का युग था, नियंडरथल। तो अभी यहाँ पे जो मानवों का युग था वो कैसा था, वहाँ पे कैसा मानवों का युग था, वहाँ पे था कंदराओं का, जो जंगलों में रहते थे। यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे था नियंडरथल। वहाँ पे तो वो ऐसे ही जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों पे रहते थे, वृक्षों पे रहते थे। लेकिन यहाँ कैसे रहते थे, गुफाओं में रहने लग गए। तो जब गुफाओं में थे तो वो अंडर, मतलब किसी के अंडर रहने लग गए। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं हम। तो यहाँ से पार्ट है हमारा यहाँ पे पूरा पाषाण काल का, उसके अंदर है हमारे पास उच्च बोल सकते हो या उत्तर पूरा पाषाण को बोल सकते हो। ठीक है, उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, बात बराबर ही है। तो उच्च क्यों बोला, जैसे देखो हमने क्या देखा था, निम्न पाषाण काल में बिल्कुल जंगलों में रहते थे, फिर उसके बाद वो गुफाओं में रहने लग गए। तो अब यहाँ पे इसका मतलब देखते ही हमें पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन चलता ही रहा उनकी लाइफ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि उनको कैसे कैसे औजार मिले। तो सबसे पहले जो, अगर हम निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो वहाँ पे हमें खंडक, गंडासा और हस्तकुठार, बटिकाशम, सलक ऐसे हथियार मिले थे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल के, तो उसमें उनको जो नुकीले थे, जैसे बेदक, खुरचनी, वेदनिया ऐसे हथियार मिले थे। फिर अब जो हमारे उच्च पुरापाषाण काल है, इसके अंदर कैसे मिले थे, तक्षणी, नुकीले ही थे ये भी। ठीक है, तक्षणी, फलक और खुरचनी। ठीक है, ये भी कैसे थे, नुकीले थे। वो कैसे थे, मोटे मोटे थे, ये कैसे थे, नुकीले थे। ठीक है, ये उनसे भी ज़्यादा तेज धार वाले थे। तो यहाँ पे कुछ उन्नति हुई, इसलिए इसको उच्च पुरापाषाण काल बोल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसका, वहाँ पे जो निवास, फर्स्ट में क्या थे, कंदराओं में रहते थे। सेकंड में क्या था कि गुफाओं में रहने लग गए। ठीक है, इसलिए नियंडरथल मानव युग बोला गया उसको। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर वो जो निवास स्थान था वो था रेनीगुटा और कुरनूल, ये आंध्र प्रदेश में है, और सोलापुर और बीजापुर। ठीक है, तो यहाँ पे इनके निवास स्थान थे। तो जो अगर पूछा जाए कि जो हमारा क्या था, उच्च पुरापाषाण काल था, उसका निवास स्थान, तो यहाँ वहाँ तो समस्त भारत ही ऑलमोस्ट इक्वल इन्वॉल्व था निम्न पुरापाषाण काल में। तो लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में थोड़ा सा और क्या हो गया,
थोड़ा एरिया कम कर दिया उन्होंने, पूरा समस्त भारत तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान, जो जैसे हमने क्या देखा था यहाँ पे, जैसे हमारा भारत है, ठीक है, ये ऐसे करके भारत का नक्शा कुछ अच्छे से क्लियर बनाना नहीं आता, ठीक है, माफ़ कर देना। तो ऐसा कुछ है। तो अब यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे थे हमारे पास सिंध, और यहाँ पे है हमारा केरला, ठीक है, और ये इधर नेपाल है, ठीक है। तो यहाँ तो साक्ष्य मिले नहीं थे हमें, ना तो हमें निम्न के मिले और ना ही मध्य पुरापाषाण काल के मिले। तो यहाँ पे जैसे हमारा गुजरात है और यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस एरिया में हमें क्या मिला, कौन से साक्ष्य मिले हमें इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर हमें मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले, ठीक है। और अगर हम बात करें निम्न पुरापाषाण काल की, तो वो हमें कहाँ कहाँ पे मिले, वो मिले हमें उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे थे, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में मिले, और पंजाब के यहाँ प्रांत, पंजाब प्रांत में मिले, यहाँ इसके लगते ही था पंजाब के, ठीक है, यहाँ इसके साथ ही था। तो और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे मिले कुछ साक्ष्य, और पूरे समस्त भारत में भी कुछ ने थोड़े थोड़े मिले हुए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे 3-4 के ही नाम दिए हैं, ठीक है, जो ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो लेकिन जब हमारी बात आई किसकी, कि उच्च पुरापाषाण काल, तो इसके लिए बिल्कुल जो एरिया है वो और भी ज़्यादा क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे है हमारा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के अंडर ही है हमारा यहाँ पे कौन कौन सा, रेनीगुंटा, रेनीगुंटा और कुरनूल, ठीक है, रेनीगुंटा और कुरनूल, और है हमारे पास सोलापुर व बीजापुर, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि जो निवास स्थान थे वो कौन कौन से थे, रेनीगुंटा, रेनीगुंटा था, कुरनूल था, कुरनूल, उसके बाद सोलापुर, सोलापुर व बीजापुर, और क्या था, बीजापुर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिले हमें निवास स्थान। उसके बाद हमें मिले कुछ अस्थि उपकरण। तो अस्थि उपकरण क्या थे, जैसे अलंकृत उपकरण थे, अलंकृत छड़े, मत्स्य भाला, नोकदार सुइयाँ, ठीक है। कुछ और भी हमें यहाँ से उपकरण मिले, जैसे ये तो मिले ही, तक्षणी, फलक और खुरचनी, तो ठीक है, ये तो मुख्य औजार थे यहाँ के, साथ में हमें कुछ और औजार भी मिले यहाँ से। तो इसके अलावा, इन औजारों के अलावा हमें कुछ अस्थि उपकरण मिले। तो ये अस्थि उपकरण क्या थे, मीन्स जो जानवर है वो मर जाता है तो उसके जो, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनकी हड्डियों से कुछ औजार बनाए हुए थे उपकरण, ठीक है, वो हमें यहाँ से मिले। तो वो उपकरण कौन कौन से थे, जैसे कि अलंकृत छड़े थे, ठीक है, तो छड़ियाँ थी, जैसे डंडिया बोल देते हैं हम, ठीक है, वैसे मत्स्य भाला था, मत्स्य भाला, और साथ में क्या मिला, नोकदार सुइयाँ, ठीक है, जो हड्डियाँ बिल्कुल नुकीली थी वो, उनसे उन्होंने क्या बना लिया, नोकदार सुइयाँ बना ली, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ उपकरण जो यहाँ पे अस्थि उपकरण थे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, जो हमने क्या देखा था, यहाँ पे फलक और खुरचनी और तक्षणी मिले थे, ठीक है। तो जो फलक, जो औजार था उसके, तो जो फलक थे वो फलक कहाँ से मिले, बेलन घाटी से मिले, ठीक है, और रेनीगुंटा से फलक और तक्षणियाँ दोनों मिली, ठीक है। तो हमें जो फलक यहाँ पे औजार थे, इसके जो फलकों का जो उद्योग था, मीन्स जहाँ पे इसको बनाया जाता था, वो कहाँ से मिले, वो बेलन घाटी में मिले, ठीक है। तो बेलन घाटी में इनको बनाते थे, उद्योग थे इनके, किसके, फलक उद्योग, शुद्ध फलक उद्योग थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट था वो थे जो रेनीगुंटा था, जहाँ पे हमें निवास स्थान भी मिला था। तो रेनीगुंटा से हमें क्या मिला, यहाँ पे रेनीगुंटा से हमें मिले यहाँ पे फलकों व तक्षणियाँ, फलक
व तक्षणियाँ दोनों का जो विशाल संग्रह है, मीन्स इकट्ठे किए हुए रखे हुए मिले, वो कहाँ पे मिले? रेनीगुंटा में मिले। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो कुरनूल है, कुरनूल से हमें क्या मिला था? कुरनूल में भी निवास स्थान था, तो कुरनूल से हमें हड्डियों के उपकरण मिले कि वहाँ पे हड्डी से बनी हुई, जैसे अभी जो ये बताए थे ना मैंने आपको कि अस्थि उपकरण मिले, तो वो अस्थि उपकरण हमें कहाँ से मिले? कुरनूल से मिले। और ये कुरनूल कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, तो ये हमें ये क्या मिले? ये ऐसे जो औजार थे उनके उद्योग और उनका संग्रह और हड्डियों के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले वो भी पता लग गया अलग अलग से। अब उसके बाद हमारे पास है कि जो भीमबेटका की गुफाएं थी वहाँ से हमें चित्रकारियाँ मिली हरे और गहरे लाल रंग की। ठीक है, जो चित्रकारियाँ बनाई हुई थी वो कैसे कलर में बनाई हुई थी? हरे रंग में, और जो लाल रंग है उसके अंदर, मीन्स ग्रीन और रेड कलर में बनाई हुई थी। क्या? जो भीमबेटका में चित्रकारियाँ थी। तो सबसे पहले चित्रकारी अगर बोलें तो वो कहाँ पे मिली हमें? सबसे पहले हमें भीमबेटका में मिली। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका में सबसे पहले चित्रकारी मिली, और वो चित्रकारी कैसे कलर से बनी हुई थी? ग्रीन और रेड से। ठीक है, ग्रीन और रेड से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने उच्च पुरा पाषाण काल सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम जो हमने पूरा पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया है उसको संक्षिप्त उसका वर्णन करेंगे हम किसके अंदर? नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उस से रिलेटेड कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, उससे भी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।